प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब जो थे गुरु भाई बहना, बहुत बड़े राजा थे, अमीर थे। उनके घर में कोई कमी नहीं था। राजा साहब का एक गाय थी, कपिला। बहुत सुंदर गाय थी, बहुत दूध देने वाली थी, बहुत सीधी साधी थी। जो रानी थी गुरु भाई बहना, रानी मचिया पर बैठ के, पहले के जमाना में कुर्सी और सोफा नहीं था दीदी, पहले के जमाना में मचिया रहता था। मचिया पर बैठ के और रानी लंबी लंबी बाल अपना कंघी कर रही थी, कंघी कर रही थी और ऐनक में सूरत निहार रही थी। और गाय जो थी बेचारी भोजन करके और बैठ के प्रेम से पाघुर कर रही थी। गाय जो होती है दीदी, खाना तो जरूर खा लेती है, लेकिन बाद में उसका चबाने का होता है, जो पेट से निकाल निकाल के पाघुर करती है, यानी मुंह चुगलाती है अपना भोजन निकाल के, उस सबको तब पचता है उसका भोजन। तो गाय जो है गुरु भाई बहना, गाय पाघुर कर रही थी। रानी देखती है तो कहती है कि अरे निसहारी, खूंटा में बंधी हो, गले में रस्सी लगा हुआ है, बाल्टी रख के रोज लोग बांध के पैर तुम्हारा दूध लेते हैं, दूध तेरा बच्चा तक भूखा तड़पता है। मुझे देखकर, अरे मुझे देखकर तुम मुंह भेसाती हो। कहते हैं दीदी कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठे पगुराए। गाय बेचारी क्या समझती, वो और अपना पाघुर कर रही थी। रानी ले जाके एक डंडे, उसे 2 डंडा लगा दी। रानी 2 डंडे लगा दी, लेकिन गाय बेचारी दुखी होके खड़ी हो गई और खड़ी होके फिर से बैठ गए और फिर से पाघुर करने लगी। रानी कहती है कि अच्छा ऐसा बात है तो तुम्हें हम अच्छा से मजा चखाते हैं, तुमको हम अच्छा से मजा चखाते हैं। रानी जाके कोप कक्ष में चादर तान के और सो गई, चादर तान के सो गई गुरु भाई बहना। राजा साहब आए, जब गाय जो थी एकदम समय उसका नजदीक था, समय नजदीक था, उसका 9वां महीना चल रहा था, गाय बच्चा देने वाली थी। राजा आए तो राजा दाई से पूछे कि अरे दाई, रानी तो नजर नहीं आ रहे हैं, रानी साहब कहाँ गए? दाई कहती है कि हे राजा साहब, रानी साहब तो कोप कक्ष में सोए हुए हैं चादर तान के। राजा कहते हैं कि अरे क्या हुआ रानी साहब को? बड़े प्रेम से राजा पैर से टोए, हाथ से टोए, रानी सूगो बूग नहीं की। राजा साहब चादर खींच के कहते हैं कि हे रानी, हे सुंदरी, क्या हुआ? कुछ तो बोलो, क्या बात है जो तू चादर तान के सोई हुई हो? रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, क्या बताऊं, आज मेरा अंतिम दिन है। राजा कहते हैं कि हे प्राण प्रिय,
ऐसा बोलेगी तो मेरा प्राण चला जाएगा। हम रह के क्या करेंगे? क्या तुम्हें बचने का कोई उपाय नहीं है? हम अभी तुरंत वैद्य जी को बुलाते हैं। रानी एक चिट्ठी लिखकर रखी थी। वैद्य जी आए, वैद्य जी को हाथ में रानी चिट्ठी थमा दी। वैद्य जी चिट्ठी पढ़े तो वैद्य जी कहते हैं कि क्या कहूं राजा साहब, कहने में मुझे शर्म आता है। रानी आज नहीं बचेंगे, आज रानी का अंतिम समय है। कहते हैं कि रानी का अंतिम समय है, तो हाँ, कैसे? तो राजा साहब क्या बताऊं, जो रानी साहब हैं, एक जो आपके घर में गाय है, गाय का कलेजे पर बैठ के ही नहाएंगे और उसका मांस खाएंगे, तबे रानी बचेंगे, और नहीं तो नहीं बचेंगे। राजा कहते हैं कि अरे गाय तो घर में दूध देती है, उसका दूध से सारा परिवार हम लोग खाते हैं, वो तो माँ के बराबर है। गाय हमको पालनहार है, उसको दूसरा गाय को मंगवा के और हम इनको मांस मंगवा देते हैं, ये खा लेंगे। जो रानी है वो कहती है कि नहीं राजा साहब, हम सपने में देखे हैं और जब से तबीयत मेरा बिगड़ गया है। राजा साहब जितना जल्द हो सके उतना जल्दी आप मुझे गाय का कलेजे और गाय का मांस मंगवा दीजिए। राजा क्या करते हैं गुरु भाई बहना, गांव में जो रविदास थे, कसाई थे, कसाई के घर गए और कसाई के घर जाके कसाई से कहते हैं कि हे कसाई भैया, मेरे घर एक गाय है, उस गाय को लाके और उसको चीर के और कलेजा और मांस मेरे घर पहुंचा देना, और उसके बदले तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। कसाई का तो दिल गदगद हो गया, वो बड़ा खुश हो गया और राजघराने वो गाय लाने चला गया। जब कसाई राजा के घर गाय देखा तो गाय बड़ा सुंदर थी। गाय तो बिल्कुल एकदम सांझ बिहान बच्चा देने वाली थी। कसाई का दिल गदगद हो गया, सोचता है कि अरे ये गाय तो तुरंत बच्चा देने वाला है, ये गाय ले जाएंगे और ले जाकर और जब तक ये दूध देगी तब तक इसको रख लेंगे, और जब दूध देना बंद कर देगी तब इसको काट के और खा जाएंगे और लोगों में बेच देंगे। उसका मन के बात जो है गौ माता के हृदय सालने लगा कि हे भगवान, एक कसाई है, उसका मन में भी साल रहा है मेरे लिए ममता और प्यार। जब तक हम दूध देंगे जब तक वो मुझे नहीं काटेगा, जब तक मुझे अपना घर में रखेगा, और जब दूध देना हम बंद कर देंगे तब हमको काटेगा। जब तक दूध देंगे जब तक भोजन भी देगा, मेरे बच्चे को भी अच्छा से रखेगा। ये राजा से बढ़िया तो कसाई है। राजा मुझे बेच रहा है अपने रानी के झूठी बातों में। हे भगवान, हे महादेव। गंगा माँ से कहती है कि हे गंगा बहन, यदि सच्चा मैंने तुमसे दोस्ती किया होगा, तुमसे मुझे प्रीत होगा, तो राजा निर्वंश रहेगा, राजा दर दर भटकेगा, राजा एक दिन भिखारी बनेगा, राजा अपने राजपाट अपना पत्नी को भी त्याग कर देगा, जोगी बन के दर दर भटकेगा। इसका पत्नी का मांगा हुआ भिक्षा नहीं मिलेगा। दोनों अपना जीवन अलग अलग बिताएंगे। हे भगवान भोलेनाथ, मैं अपने थान का दूध आपका शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। एक रुभाई बहना जो गैया थी, गैया मन में सोचती है, भगवान से आराधना करती है
और राजा जो है, राजा कसाई के हाथों सौंप देते हैं। कसाई घर से गाय को लेकर चला जाता है। कसाई लेकर चला जाता है। गाय के आंखों से आंसू गिरने लगता है, झरझर आंसू गिरने लगता है। कसाई जो है, कसाई अपना घर ले जाता है। ले जाकर सोचता है कि इसके बदले हम दूसरे जानवर को हम क्यों ना कलेजा रानी को दे दूं और इसका हम घर में रख लेंगे। गुरु भाई बहना कसाई ले गया अपना घर। तभी देखता है कि एक कुत्ता मरा हुआ है। कुत्ता मरा हुआ है। सोचता है कि ये किस दिन काम में आएगा। रानी को थोड़ी ना पता है, इस कुत्ते को कलेजा और कुत्ते को मांस हम रानी को दे देंगे। अरे रानी कितना खाएगी, और गाय को रख लेंगे। कसाई अपने घर में गाय को रख लिया और कुत्ता को कलेजा और कुत्ता के मांस ले जाके रानी को दे दिया। रानी जो थी, गुरु भाई बहना अपने दासी से कहती है कि दासी, इस मांस को बढ़िया से बनाना और बढ़िया से बना के और मुझे देना। दाई जो है, दाई कहती है कि रानी साहब, यहाँ तो रसोई घर में मांसाहारी भोजन कभी बनता ही नहीं है, लहसुन प्याज नहीं बनता है। आपको हम इस घर में कैसे बना के दे सकते हैं गाय का मांस। दासी को बात सुनकर रानी दासी को तुरंत हाथ पकड़ के निकाल दी और अपने से जाके रसोई घर में मांस बना के और भोजन कर ली। गुरु भाई बहना दासी जो थी, दासी त्याग करती है कि हे भगवान, हे महादेव, जिस घर में गौ का मांस बनता है उस घर में हम लात नहीं दे सकते हैं। ए रानी तो एक स्त्री के नाम पर कलंक है। गुरु भाई बहना जो दसिया थी वो शिव भक्त थी। दासी जो थी शिव भक्त थी। गाय का होती है गुरु भाई बहना, कसाई के घर जाती है और 8 से 10 दिन में कसाई के घर बच्चा दे देती है। बछड़ा उसका बड़ा सुंदर था। अब कसाई रोज उसे दूध गारता है, बेचता भी है, खाता भी है। गैया को पूरा सेवा करने लगा। गाय को रोज खोल देता है और गाय रोज जाके भगवान के, भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देता है। धीरे 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 समय बीता गुरु भाई बहना। जब समय बीता तो गाय सोचती है कि हे भगवान, हम इसको दूध देना बंद कर देंगे तो मुझ पे चाकू चला देगा और मेरा प्राण ले लेगा। जब हम बच्चा देने वाले भी रहेंगे तो दूध देते रह जाएंगे। हे महादेव, ऐसा मेरा कर दीजिए कि मैं बच्चा देने वाली भी रहूं तो ये दूध दूं। जब मेरा दूध खराब लगेगा तो खुदे छोड़ देगा। अब कसाई के घर गुरु भाई बहना वो गाय रहने लगी। गाय रहने लगी। बछड़े 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। उसी रास्ते से रानी एक दिन डोली से जा रही थी अपना मैके। गाय को देखती है तो अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, जिस गाय को आप कसाई के घर दे दिए थे वो तो गाय काटा ही नहीं, वो तो कसाई के दरवाजे पर बंधा है। राजा देखते हैं तो कहते हैं कि सच है, सच है। राजा जाते हैं कसाई के घर और कहते हैं कि अरे कसाई भाई, तू मेरा गाय तो काटा नहीं, मेरे घर मांस कैसा भेजा था उस वक्त। कसाई बोला, महाराज, एक मरे हुए कुत्ते को मांस और कलेजे मैंने आपके घर भेज दिया था और रानी क्या किए मैं नहीं जानता हूँ। ये गाय तो माँ बनने वाली थी, बछड़े देने वाली थी, तो मैं इस गाय को रख लिया। राजा मुंह 3 तरफ करके मुंह फेर के आ गए, रानी से कुछ नहीं बताए, क्योंकि राजा शुद्ध शाकाहारी थे। अब धीरे धीरे समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना 5 वर्ष बीता, 10 वर्ष बीता, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का एक को बाल बच्चा नहीं हुआ। गाय का श्राप,
गौ माता का श्राप देखिए कितना भारी लगता है। राजा का एक को संतान नहीं हुआ गुरु भाई बहना। अब कसैया के घर में आन धन संपत्ति से भर गया। उसका छोटे छोटे कई बछड़े हो गए। कसाई जो है, कसाई को मोह ममता प्यार जागृत हो गया उस गाय पे। और गाय जो थी जब माँ बनने वाली रहती थी 7वां महीना तक दूध देते रहती थी। 8वां महीना 9 महीना दूध नहीं देती थी। कसाई को ममता जागृत रहता था कि अरे 2 महीना में बछड़ा दे देगी और फिर दूध देने लगेगी, तो इसे नहीं काटेंगे। कसाई उस पे अपना चाकू छुरी नहीं चलाया। कसाई का बच्चे का परवरिश गाय किया। अब गुरु भाई बहना, राजा निसंतान है, इनका एक भी संतान नहीं हुआ। राजा इधर उधर बहुत दिखाए, डॉक्टर के यहाँ, ब्राह्मण से दिखाए, लेकिन राजा को संतान नहीं हुआ। गांव में धीरे 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 लोग राजा को निर्वंशिया राजा कहने लगे। रानी को कलंकनी रानी कहने लगे, कुलच्छनी रानी कहने लगे, बांझिन कहने लगे। अब राजा के घर कोई भी व्यक्ति नहीं जाने लगे। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतते बीतते राजा का उम्र भी खत्म हो जाता है, लेकिन राजा रानी का कोई संतान नहीं हुआ। राजा का लोग चलना दुर्लभ कर दिए। जो भी राजा को देखते हैं रास्ते से बेरास्ते हो जाते हैं कि अरे रे रे रे, ये रास्ता से वो निर्वंशिया राजा आ रहा है, निर्वंशिया राजा आ रहा है। यदि हमको नजर पड़ जाएगा तो मेरा यात्रा खराब हो जाएगा। गुरु भाई बहना, एक दिन के बात है कि एक सब्जी वाली सब्जी टोकरी में लेकर बेचने जा रही थी और राजा पे नजर पड़ गया तो भरा हुआ टोकरी एक गाय को ले जाके खिला दी। राजा उसे सब्जी वाली से कहते हैं कि अरे बहन, क्या हुआ, तू मुझ पर नजर पड़ा है और गाय को ले जाके पूरे टोकरी भरा सब्जी खिला दी, आखिर क्या कारण है? जो सब्जी वाली बहन थी वो कहती है कि हे राजा कुकर्मी, राजा तुम एक ऐसा इंसान हो जो कि तुम पे नजर पड़ जाता है सुबह सुबह तो उसका दिन पूरा खराब हो जाता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। मेरा सब्जी नहीं बिकता इसलिए गाय को खिला दिए, गाय को खिला दिए तो गाय नाम लेगी। और मेरा सब्जी नहीं बिकता, बासी रहता, सड़ जाता तो क्या होता? राजा कहते हैं कि ऐसा तो हाँ, हम पूरे देश के राजा हैं, नगर के राजा हैं, तो क्या मुझसे इतना नफरत? वो जो सब्जी वाली है वो कहती है कि राजा साहब अपने आप को आप में घमंड है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह सुबह जब तक तुम मेरे दरवाजे पर नहीं आएगी तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, और नहीं तो तुम्हारे दरवाजे पर हम सुबह सुबह रहेंगे। तुम निकलना सब्जी लेकर, यदि नहीं बिकेगा तो तुम्हारा जीवन भर हम परवरिश करेंगे। वो कहती है सब्जी वाली की, ए राजा साहब, हम निर्वंशिया धन नहीं खाते हैं। सवेरे हुआ, राजा जो थे, राजा उस सब्जी वाली कोयरिन के द्वार पर खड़ी थे। कोयरिन जो थी, कोयरिन सब्जी अपना टोकरी में उठाई और बेचने चली गई। पीछे पीछे राजा घूम रहे थे, लेकिन उसका एगो बोहनी नहीं हुआ। जिसके दरवाजे जाती कोयरिन बेचने, लेकिन कोई नहीं सब्जी उसका खरीदा। लास्ट में राजा हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, अब हम इसे राज्य में रहने लायक नहीं है। गुरु भाई बहना, राजा घर जाते हैं और गेरुआ रंग वस्त्र पहन लेते हैं। गेरुआ रंग वस्त्र पहन के और एक सरंगी ले लेते हैं, झोली गुदड़ी ले लेते हैं और जोगी बन के घर से बाहर हो जाते हैं। तो रानी उनका विलाप करती है
बीसही बरिसवा राजा सांगे, संग बीता बालू अर सांगे, संग बीता बालू जी। काहे धैला जोगिया के बेसन रे की, तो हूँ जे बनला राजा जोगी रे फकीरा वायर जोगी रे फकीरा बाजी। जोगी ना बानिए हम रावरे की। तो राजा कहते हैं तोहरा लागी हवा रानी राजे, पट महाली आय रे राजे, पट महाली आजी। हमरा खातिर जोगी आ फकीरन रे की। हम हूँ जही आई रानी राजा, कुला छानायर राजा नीरवंशी आजी। महला में कैसे हमारा वरे की, कोई री न बेटिया रानी दिया, ले में ताना मायर दिया, ले में ताना माजी। बनी के ना जोगिया हम भीछा मांगवरे की। गुरु भाई बहना रानी को भी त्याग कर दिए और राजा एक जोगी फकीर बन के और नगर से निकल गए। दर दर ठोकर खाने लगे। गुरु भाई बहना दुआरी दुआरी भीछा मांगने लगे, दुआरी दुआरी भीछा मांगने लगे। अब राजा जब निकल गए तो उनके घर से दासी भी निकल गई, उनके घर से नौकर चाकर जितने थे जो सब निकल गए। जो घर के लक्ष्मी माता बैठे हुए थे घर में वो भी निकल गए, कोई भी उसके घर में नहीं रहे दीदी। अब उनका घर जो है भयानक लगने लगा। अब रानी सोचती है कि हे भगवान, इस घर में अब नहीं। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता गुरु भाई बहना। रानी सोचती है कि हे भगवान, इस घर में नहीं मेरे पति हैं, नहीं दाई है, नहीं दासी है, नहीं और कुल परिवार है, तो ये घर तो काटने का दौड़ता है। अब नहीं दाल है घर में, नहीं चावल है, तो हम खाएंगे क्या? प्रजा लोग भी है वो मेरे घर आने को लिए अब छोड़ दिए हैं। रानी जो है गुरु भाई बहना एक भिखारी बन के, भिखारी वस्त्र पहन के और दर दर भीख मांगने लगी और खाने लगी। लेकिन राजा को तो भीख भी मिल रहा था, रानी को भीख नहीं मिल रहा था। धीरे 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 समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना एक दिन के बात है कि राजा जो है, राजा एक तालाब के पास, भरा हुआ तालाब में पानी जा रहा था, बह रहा था। वहां पर एक सुंदर सा पीपल का वृक्ष था, हरा भरा था। उसका डाल जो था, डाल में सुंदर सुंदर पत्ते थे हरे भरे, और पीपल के वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी का घोंसला था, और एक तोता एक मैना का जोड़ी रहता था। एक तोता एक मैना का जोड़ी रहता था। तो जो मैना है वो कहती है अपना तोता से कि हे स्वामीनाथ, आज मेरे वृक्ष के नीचे, घोंसले के नीचे एक जोगी है, एक गाता है, बड़ा सुंदर लगता है, गांव गांव में रोज भीछा मांगता है और मांग के खाता है, किसी मठ में रह जाता है। लेकिन आज देखिए मेरे पीपल के वृक्ष के सामने ये सोया है। जो तोता है वो कहता है कि अरे मैना, ये भिखारी नहीं था, ये तो नगर का राजा था। इसका राज कितना बड़ा था, लेकिन जानती हो ये अहंकारी राजा है। जब इसका ब्याह हुआ
तो राजा के पिता बहुत बड़े दानी थे, गौ गौशाला उनका था, गरीबों में भोजन दान करते थे। लेकिन ये राजा कभी किसी को दान पुण्य नहीं किया। इसके पास धन तो बहुत था। जब इसका ब्याह हुआ तो इसका पत्नी राजमहल के अंदर आई। 4-8 दिन बीता तो मचिया पर बैठ के बाल झाड़ रही थी और इसके पास राजा के घर में एक सुंदर गाय थी। वो गाय घर से बाहर कभी नहीं हुई थी। गाय पूरे घर को मां बन के दूध पिलाती थी। लेकिन गाय बेचारी भोजन करके और पागुर कर रही थी और इसका जो रनिया है उसको नजर पड़ गया। तो राजा से कहती है कि राजा साहब, हमको बीमारी हो गया है, ये गाय को आप कसाई के हाथों दे दीजिए और कटवा दीजिए और इसका कलेजा और उसका मांस हमको दे दीजिए, हम खाएंगे और उस पर नहाएंगे, तब भी मेरा तबीयत ठीक होगा। कसाई जो है, गाय बेचारी एकदम समय उसका नजदीक था। कसाई उस गाय को नहीं चीरा, नहीं काटा, एक मरा हुआ कुत्ता के मांस भेज दिया और कसाई जो है गाय को रख लिया। गाय जो है घर से जाते जाते श्राप दे दिया कि हे राजन, हे रानी, जिस कोख में बच्चा को लेकर हम जा रहे हैं उसी बच्चा के लिए तुम तरसेगा। और मेरा श्राप है, इस राजमहल के पूरे परिवार को हम दूध पिलाए पोसे पाले मां बनके, तो मां और पिता तुम नहीं कहलाओगे। तुम मां और पिता नहीं कहलाओगे, दर दर भटकोगे इस राज को छोड़कर। कभी तुम्हारा सुख नहीं मिलेगा, कभी भी तुम सुखी जीवन नहीं बिताओगे। तुम फकीर बन जाओगे, जोगी बन जाओगे, तुम पत्नी से बिछड़ जाओगे, तुम्हारा पत्नी भी एक भिखारिन बन जाएगी। गाय का श्राप है। इतना कह के और जो गाय थी वो गाय राजा के दरवाजा लांघ दी और राजा के घर से चली गई। वो कसाई काटा नहीं। कसाई के तो आज तक गाय के पूरा जरोह चल रहा है और कसाई के घर में वो गौ को हत्या करना ही कसाई भूल गया उस गाय को ले जाने से। उसके घर में अन्न धन संपत्ति भर गया है और राजा के घर जो है धीरे धीरे उसी दिन से खौरा खपट लगने लगा। गुरु भाई बहना, राजा जो थे राजा पक्षी का भाषा समझते थे। राजा पक्षी का भाषा समझते थे। कहते हैं राजा की, हे पक्षी राज, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो मुझसे गलती हुआ सो इतना बड़ा पाप मिला, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे क्या करना होगा जो मुझे बतला दो। हम अपना पाप धोने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम घर परिवार को तो त्याग कर दिए हैं, लेकिन पाप कैसे कटेगा? जो तोता है वो कहता है कि हे राजन, पाप तभी कटेगा जब तुम गौ के सेवा करोगे, रोज प्रतिदिन गाय का रोटी और गुड़ खिलाओगे और गाय का मूत्र जो होता है गंगा जल समझ के स्नान करोगे, उसमें जल में फेंट के, और रोज गुड़ और रोटी गाय को खिलाओगे। खिलाते खिलाते एक ही गाय के खिलाना होगा, जहां भी रहो लेकिन उस गाय को खिलाना होगा। तब गाय आशीर्वाद दे देगी, तब तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। राजा जो है गुरु भाई बहना इस बात को गांठ में बांध लिए, इस बात को गांठ में बांध लिए और राजा प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगते मांगते जब शाम का समय होता था रोटी बनाते थे, राजा लिट्टी बनाते थे, गुड़ और रोटी, गुड़ और लिट्टी गाय को सुबह शाम रोज खिला देते थे। धीरे 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 समय बीतने पर कई वर्ष हो गया, राजा का एकदम बुढ़ापा का शरीर आ गया
अब राजा का कोई सहारा नहीं था। राजा का एकदम चलने फिरने से असमर्थ शरीर हो गया। अब राजा मुश्किल में फंस चुके थे, उनका समय टलना बड़ा मुश्किल हो गया था। गुरु भाई बहना, गाय माता कहती है कि हे जोगी बाबा, आप रोज मुझे रोटी खिलाते हो, कोई वर मांगो जो हम तुम्हें वरदान दे सकूं। तुम मुझे रोज गुड़ और रोटी खिलाते हो और ना ही तो मेरा दूध खाते हो और ना ही तो कोई तुम्हें लालच है। तू कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। राजा कहते हैं कि हे गौ माता, जो हम पाप किए हैं उस पाप से मुक्ति चाहते हैं। क्या इस जन्म में तो निसंतान रहें, क्या अगली जन्म में वैसा ही रहेंगे? गाय माता जो है तीनों लोक में अपना नजरें फैलाई। गाय इंद्रलोक के थी। गाय जब नजरें फैलाई तो राजा का कहीं पर कोई दोष नहीं था, सारी पाप दोष कट गया था। अब गाय माता कहती है कि हे राजन, तुम्हारा मुझ की प्राप्ति हो जाएगा और जब इस बार जन्म लोगे तो एक बड़े राजघराने में जन्म लोगे और तुम्हारा सुखी जीवन बीतेगा। बाल बच्चा घर परिवार सब भरल रहेगा, तुम्हारा कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। गुरु भाई बहना, राजा इतना सुनते ही अपना दम तोड़ दिए। राजा का अंतिम समय था, राजा का मृत्यु हो गया और गाय जो थी, गाय उन्हें आशीर्वाद दे दी। धीरे धीरे समय बीतने पर राजा का जन्म एक राजघराने में, जोगी का जन्म एक राजघराने में हुआ। राजघराने में हुआ। राजा बहुत बड़ा राजा महाराजा थे, उनका पुत्र बन के जन्म लिए और सुख पाए। उनके कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ और राजा हर सुख पाए जो उन्हें नहीं मिला था। तो गुरु भाई बहना, जो लोग जैसा करते हैं वैसा मिल जाता है। लोग यदि दूसरा को ठेस पहुंचाते हैं तो उनका खुद को मिल जाता है। लोग चाहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे फलना को हम ऐसे कर दिए तो मुझे क्या हो गया, लेकिन उस दिन नहीं, जरूर मिलेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें। चरचबाए साकी बड़ा निकालागे, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे, कहता निकालागे सुनता निकालागे, कहता निकालागे सुनता निकालागे, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे। सुबह निकालागे, शाम निकालागे, सवेरे निकालागे, शाम निकालागे, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवाए साकी बड़ा निकालागे। देखता निकालागे, पूजता निकालागे, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे। यही रे चरचवा में सब सुख पवली, यही रे चरचवा में बड़ी सब सुख पवली, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे, चरचबाए सुखी बड़ा निकाल। नैहर सुख पवली, ससुर सुख पवली, नैहर सुख पवली, ससुर सुख पवली, स्वामी सुख पवली, सोहाग सुख पवली, बेटा सुख पवली, पुतो सुख पवली, पोता सुख पवली, पोती सुख पवली, बेटी सुख पवली, दामाद सुख पवली, नाती सुख पवली, नातिनिया सुख पवली, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे, चरचबाए साकी बड़ा निकालागे। यही रे चरचवा में सब सुख पवली, यही रे चरचवा में सब सुख पवली। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।